दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली। सबसे पहले आप यहाँ पर साइड में प्रूफ देखो, गूगल पे की तरफ से टोटल हमने 5,24,000 रुपए का लोन ले रखा है, जो कि हमने पूरी तरीके से पेड कर दिया है। और अभी हमारा यहाँ पर ये वाला लोन एक्टिव है, जिसकी अभी यहाँ पर 1,71,780 रुपए की ईएमआई पेंडिंग है। अभी तक हमारा वो वाला लोन अमाउंट पेंडिंग है, उसके बावजूद भी यहाँ पर हमें गूगल की तरफ से एनबीएफसी जो कंपनी है इंडिफाई, उसकी तरफ से यहाँ पर टोटल हमें 1,89,000 रुपए का लोन दिया गया है, जिसकी हर महीने यहाँ पर हमारी जो किस्त आएगी वो आएगी 10,592 रुपए की। इसके अलावा यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो लगेगा 30.25% ईयरली के हिसाब से। अगर आपको भी गूगल पे के थ्रू नए तरीके से लोन के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको गूगल पे को आपको डाउनलोड करके ओपन करना है। ओपन आप जैसे ही करोगे, ओपन करते ही यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा मैनेज योर मनी का। इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा पर्सनल लोन का। आपको पर्सनल लोन पर अप्लाई पर कंटिन्यू पर क्लिक करके अप्लाई करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही बताया हुआ है कि यहाँ से आप 30,000 रुपए से लेकर और 10 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी कम से कम जो मंथली ईएमआई स्टार्ट होती है वो आपकी 2,000 रुपए से होती है। लोन का रिपेमेंट करने के लिए आपको जो टाइम मिलता है वो आपको 6 महीने से लेकर 6 सालों का दिया जाता है। लोन पर आपका जो इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होता है वो आपका 9.99% पर ईयर से स्टार्ट होता है। इसके अलावा अगर आप नीचे देखोगे तो इनके ट्रस्टेड लेंडर हैं, जिनकी लिस्ट आपको बताई हुई है। डीएमआई फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एल&टी, आदित्य बिरला कैपिटल। मतलब गूगल पे ने कई सारे लेंडर के थ्रू अपना टाइप किया हुआ है, जिनके साथ मिलकर आपको यहाँ पर लोन प्रोवाइड करवाता है। अब आपको लोन अप्लाई करने के लिए जो ऑप्शन मिलता है गेट स्टार्टेड का, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपसे आपका नाम पूछा जाता है, तो जो भी आपका पैन कार्ड के अंदर नाम है वो वाला नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद कंटिन्यू करना है। उसके बाद जो भी आपका एड्रेस है उसका पिन कोड आपसे मांगा जाता है, यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डालना है और नेक्स्ट करना है। उसके बाद जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो वाला पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद नीचे नेक्स्ट करना है। उसके बाद जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डालनी है। ध्यान रहे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ वही डालनी है जो आपके पैन कार्ड के अंदर है। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद नीचे नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल वो आपसे पूछा जाएगा, आप उसको सिलेक्ट करेंगे और नीचे नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, आप सैलरीड पर्सन हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, उसको आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करोगे। जो भी आपकी मंथली इनकम है, आप महीने का कितना कमा लेते हो, यहाँ पर आप अपनी इनकम डालोगे। उसके बाद नेक्स्ट करोगे। जो भी आपका बिजनेस है या फिर आपकी कोई दुकान वगैरह है तो आप उसकी डिटेल डाल देंगे। कहीं पर जॉब करते हैं तो उसकी डिटेल डाल के नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आपका एप्लीकेशन है वो यहाँ पर फाइनली सबमिट हो जाएगा और जो भी आपकी डिटेल्स है उनको यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद फाइनली आप यहाँ पर जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। जितना आपको लोन अमाउंट चाहिए उसको आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो, जितने महीनों के लिए चाहिए उसको भी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। इसके अलावा लोन की पूरी डिटेल, जैसे लोन पर चार्जेस वगैरह कितना लगेगा, आपका इंटरेस्ट रेट वगैरह कितना लगेगा, वो सारी डिटेल आपको स्क्रीन पर बता दी जाएगी। अब आपको उस वाले लोन में से जितना भी लोन चाहिए उसको आपको सिलेक्ट करना है और सबमिट करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड की केवाईसी करनी होगी। उसके लिए यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, जो कैप्चा आपको यहाँ पर दिखे सेम टू सेम आप इसमें डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी डालकर आप फिर से सबमिट करेंगे। आधार कार्ड की केवाईसी होते ही यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी होगी, जिस वाले बैंक के अंदर आपको लोन का पैसा ट्रांसफर करना है। आप अपने बैंक की डिटेल डाल देंगे, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह। उसके बाद यहाँ पर आपको एक और काम करना होगा, जो आपने बैंक अकाउंट की डिटेल डाली है उसके थ्रू ही आपको यहाँ पर ऑटो पे ईएमआई रिपेमेंट का सेटअप करना होगा। वो वाला सेटअप करने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपके पास उस वाले बैंक का एटीएम कार्ड है तो आप उसकी डिटेल डाल देंगे। अगर आपके पास उस वाले बैंक की नेट बैंकिंग है तो आप उसकी डिटेल डालकर ईएमआई ऑटो पे वाला कंप्लीट प्रोसेस कर लेंगे। अगर आप ये वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे तो जो भी आप लोन लोगे उसकी हर महीने जो भी किस्त आएगी वो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट होती रहेगी। ऑटो पे वाला प्रोसेस कंप्लीट करते ही आपका एप्लीकेशन फिर से एक बार सबमिट होगा। उसके बाद इस वाले एप्लीकेशन की जो फाइनेंस टीम है वो आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करेगी और विद इन 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी आपके लोन का पैसा होगा वो इंस्टेंट आपको आपके बैंक के अंदर मिल जाएगा। तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से गूगल पे की तरफ से हमें यहाँ पर लोन का अप्रूवल मिला है। इसके अलावा अगर आपको गूगल पे से लोन अप्लाई करना है तो वो आप किस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको लोन अप्लाई करने में या फिर आपका किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, कमेंट के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा।